मुख्यमंत्री डॉक्टर बनवारी लाल के आदेश पर यहां पर एक कार्रवाई की गई है। और आपको हम बता दें कि बगैर जमीन वाले लोग यहां पर सरसों की फसल बेच रहे थे। तो देखिए किस तरीके से निजामपुर में चल रही थी सरसों खरीद की अस्थायी मंडी। आप देखिए कि यहां पर सरसों की बिक्री का मामला आया है। नांगल चौधरी से इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे, राजस्थान से लाकर यहां पर सरसों बेची जा रही थी। निजामपुर ब्लॉक के पटवारी को यहां पर सस्पेंड किया गया क्योंकि खुले तौर पर ये एक लापरवाही मानी जाए। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल के आदेश पर ये कार्रवाई की गई है क्योंकि देखिए कि बगैर जमीन वाले लोग सरसों की फसल बेच रहे थे। अपने आप में ये बहुत बड़ी लापरवाही है क्योंकि सरकार की ओर से कहा गया है कि एक तय तिथि तक सिर्फ प्रदेश के किसानों की सरसों की फसल और गेहूं की फसल खरीदी जाएगी, ना कि दूसरे प्रदेशों के किसानों की। या फिर आप देखें कि किस तरीके से जो फसलों की भी कालाबाजारी हो रही है, यानी अनाज की भी जो कालाबाजारी हो रही है वो भी फिलहाल गलत है क्योंकि प्रदेश के किसान को फिलहाल प्राथमिकता दी गई है। और वाकई आप देखिए महामारी के दौर में ये जरूरी भी हो जाता है कि प्रदेश के किसानों को तमाम सहूलियत दी जाए क्योंकि अब की बार ना तो मजदूर हैं, ना ही मशीनें प्राप्त हो रही हैं और ना ही सहायक पशुपालक किसानों को सहयोग दे पा रहे हैं। तो किसानों के आगे भी कई तरह की समस्या है। इसको लेकर सरकार ने भी ये निर्णय लिया था कि सबसे पहले प्राथमिकता प्रदेश के किसानों को दी जाएगी। उनकी सरसों की फसल खरीदी जाएगी, गेहूं की फसल भी उनकी खरीदी जाएगी और तय अवधि के बाद ही ये तय किया जाएगा कि दूसरे प्रदेशों के किसानों की फसल खरीदनी है या नहीं। लेकिन यहाँ पर आप देखें नांगल चौधरी से बगैर जमीन वाले लोग भी यहाँ पर सरसों बेचते हुए नजर आए। निजामपुर में सरसों खरीद की एक अस्थायी मंडी चल रही थी और राजस्थान से ये सरसों लाई गई थी क्योंकि आप देखिए कि दूसरे प्रदेशों से किस तरीके से कालाबाजारी कर सरसों खरीदी जा रही है। कल भी हमने आपको एक खबर से मुखातिब कराया था जिसमें कि राजस्थान से ही सरसों की फसल लाई जा रही थी और सस्ते दाम में लेकर यहां पर ज्यादा दाम में फसल बेचने की पुरजोर तैयारियां की जा रही थी। तो अब आप यहां भी देखिए कि किस तरह से लापरवाही अधिकारियों की ओर से यहां पर देखने को मिल रही है, पटवारी की ओर से देखने को मिल रही है। और देखिए इस वक्त ये जरूरी हो जाता कि हम प्रदेश के किसान को सहयोग करें। तो ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता रामपाल फौजी हमारे साथ फोनलाइन से जुड़ गए हैं। रामपाल, खबर हम बता रहे हैं कि यहाँ पर एक अस्थायी मंडी चलाई जा रही थी जिसमें कि दूसरे प्रदेश की सरसों की फसल बेची जा रही थी। क्या ज्यादा जानकारी है आपके पास? इस तरह की लापरवाही किस तरह से हुई और कैसे इस घटना को अंजाम दिया गया? रामपाल, राजस्थान से यहां सरसों की फसल की बिक्री का मामला सामने आया है। किस तरह से इस फसल की बिक्री की जा रही थी, क्या कुछ ज्यादा जानकारी है आपके पास? देखिए सोनिया, बताना चाहूंगा कि महेंद्रगढ़ जिले के अंदर में पहले सरकार ने जो है 33 अनाज मंडी अस्थायी अनाज मंडियों को निर्माण किया था कि किसानों को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो, लॉकडाउन के चलते जो अपने नियर बाई में जो है अपनी फसल बेच सकता हो। लेकिन उसके बाद सरकार जिला प्रशासन ने अपने फैसले को बदल करके ना 33 से 17 पर लेके आया। अभी 17 अस्थायी अनाज मंडियां जिले में चल रही हैं, जिनमें नांगल चौधरी विधानसभा की अगर बात करें तो वहां भी 2 अनाज मंडी अस्थायी रूप से चल रही है, धोलेड़ा और निजामपुर। और निजामपुर जो है राजस्थान बॉर्डर से लगता हुआ है, जहां से लगातार शिकायतें आ रही थी। कुछ विधायक ने संज्ञान लिया था, जो जिला प्रशासन के जो अधिकारी हैं उन्होंने संज्ञान लिया था कि राजस्थान से व्यापारी जो है वो राजस्थान से सरसों खरीद के और हरियाणा में ला करके ना सरकार को जो है वो 4,425 रुपए क्विंटल के हिसाब से मिले, जबकि राजस्थान में आम भाव जो है वो वहां सरकार नहीं खरीदी है तो 3800 से 3700 रुपए क्विंटल में मिल जाती है। ये मोटी कमाई के चक्कर में जो यहाँ के जो किसान हैं, जिन लोगों की गलती से जो है ऑनलाइन नहीं हो पाई या कोई और, क्योंकि यहाँ सरकार ने 40 क्विंटल तक ही सरसों खरीदी है बड़े से बड़े किसान की, तो उन किसानों के पास अपनी सरसों रखी रह जाती है। लेकिन जो व्यापारी लोग हैं वो राजस्थान से लाकर यहाँ बेच रहे हैं, जिसकी शिकायतों पर कल जो है मंत्री बनवारी लाल जी जो नारोल आए हुए थे उनके संज्ञान में मामला लाया गया और उन्होंने जो है जिला प्रशासन को आदेश दिए कि जो भी लापरवाही है, अभी तक जो है इसमें बड़ी कार्रवाई हुई है कि एक पटवारी को सस्पेंड कर दिया गया है। हालांकि अभी हम पूरी जानकारी जुटा रहे हैं कि जो पटवारी जो है उसको सरसों राजस्थान से आ रही है उसको लेकर के नहीं, पटवारी को इसलिए सस्पेंड किया गया है कि पटवारी की लापरवाही के चलते जिन लोगों के नाम जमीन नहीं थी या जिनके पास थोड़ी जमीन थी उन लोगों की भी ज्यादा रजिस्ट्रेशन करवाई गई थी। अगर गेहूं की फसल की खरीद का जिक्र किया जाए और सरसों की फसल की खरीद का जिक्र किया जाए तो मंडियों में किस तरीके की व्यवस्था देखने को मिल रही है? क्योंकि आप देखिए कि अस्थायी मंडी भी यहाँ पर देखने को मिल रही है, तो इस तरह से प्रशासन की बड़ी लापरवाही माना जाए।
जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्रशासन की लापरवाही कहें तो कि अस्थायी मंडियों में न तो किसान के कुछ सर पे रखने के लिए है, न ही कुछ नीचे बिछाने के लिए है। तो अगर गेहूं की बात करें तो गेहूं अभी मंडी नहीं पहुंचा है। जैसे ही अगर इस क्षेत्र का गेहूं इस मंडी में पहुंचता है और अगर खुदा ने खास से भगवान ने थोड़ी सी भी बारिश कर दी तो पूरा गेहूं जो है वो भीग करके बर्बाद होने के कगार पे जाएगा और जो किसान का जो मूल्यांकन है मिलना चाहिए था वो मूल्य उसको नहीं मिल पाएगा। और हो सकता है अगर भीग जाए तो सरकार खरीदने से भी मना कर दे। तो कहीं ना कहीं जो है घूम फिर के जो है वो धरती पुत्र की ही मार नजर आ रही है। और यहाँ भी जो है यहाँ के जो छोटे किसान हैं या बड़े किसान हैं उनको लॉस हो रहा है और बाहर से जो है ला रही थी सरसों लेकर के बेची जा रही थी। पटवारी को सस्पेंड इसलिए किया गया है कि जब ऑनलाइन होती है तो उससे पहले पटवारी उस चीज को वेरीफाई करता है कि इस आदमी के नाम कितनी जमीन है, कितनी नहीं है और इसकी कितनी बिकनी चाहिए। उस हिसाब से पटवारी को सस्पेंड किया गया कि उन्होंने वेरीफाई कैसे किया कि जिस आदमी के नाम जमीन नहीं है और वो आदमी 20 क्विंटल सरसों बेच रहा है अनाज मंडी में पहुंच करके। जी बहुत बहुत शुक्रिया रामपाल तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए रामपाल ने भी जिस तरह से जिक्र किया कि यहाँ इलाके में गेहूं की फसल की खरीद शुरू नहीं हुई है, लेकिन फिर भी आप देखिए किस तरह से अस्थायी मंडी यहां पर बनाई जा रही है और अवैध तौर पर जो फसल है वो यहां पर खरीदी जा रही है, जो कि सरासर गलत है। ये अन्नदाता के साथ, धरती पुत्र के साथ लगातार लापरवाही है, उनके साथ नाइंसाफी है।